नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति करना चाहता है या पुत्री प्राप्ति करना चाहता है, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति को, उस दंपत्ति को इन तिथियों में संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए संबंध नहीं बनाने चाहिए। दर्शकों, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया था। जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में पुत्र प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की बात की थी, तो ये उसका ही अगला पार्ट है। जो अच्छी संतान चाहते हैं वो इन चीज़ों का विचार कर सकते हैं। जिन्हें केवल संतान चाहिए तो वो किसी भी चीज़ का विचार नहीं करते, क्योंकि संतान प्राप्ति या पैदा करना एक प्रकार का यज्ञ होता है। यज्ञ का अर्थ है कि बलिदान देना। तो हम इस पृथ्वी के लिए अपनी संतानों का बलिदान देते हैं। कैसे देते हैं? ताकि वह यहाँ पृथ्वी पर आए, जन्म ले, अच्छे कार्य करे, लोगों को अच्छी बातें बताएं, यहाँ प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान दे और मोक्ष की प्राप्ति करे या दूसरों की सहायता करे, उन्हें रास्ता दिखाए, दूसरों का कल्याण करे। पृथ्वी पर बच्चे आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आए और केवल धन कमाए। ठीक है, ऋषि मुनियों ने काफी विस्तार से इन बातों को बताया है। तो ये एक सूत्र है। ऋषि मुनियों ने कुछ खास तिथियां ऐसी बताई हैं जिनके लिए व्यक्ति को कभी भी संतान प्राप्ति के लिए संबंध नहीं बनाने चाहिए। प्रत्येक महीने में यानी कि मास में 6 तिथियां ऐसी बताई हैं ऋषि मुनियों ने कि जिनमें भूल से भी संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सबसे पहली है पूर्णिमा। पूर्णिमा को दर्शकों जो चंद्रमा होता है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऊर्जा से मतलब है रोशनी, उसकी रश्मियां बहुत अधिक होती हैं। ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि पूर्णिमा को इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूर्ण रोशनी देता है। तो उस दिन नदियों में और समुद्रों में ज्वार भाटे वगैरह आती हैं, लहरें उठती हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का जल तत्व पे अधिकार है, वो उन्हें नियंत्रित करता है, अनियंत्रित भी छोड़ता है कि वो चाहे तो उनमें कुछ भी बदलाव कर सकता है। चंद्रमा के कारण ही तरल पदार्थों में उनका जो भाव होता है मार्केट में, उसमें कमी आती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। चंद्रमा के कारण ही स्त्रियों के रजु दर्शन होते हैं, अर्थात पीरियड होते हैं। चंद्रमा हमारे ब्लड का भी कारक है और साथ में मंगल भी है। तो ऐसा ही ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर पूर्णिमा के दिन व्यक्ति संबंध बनाता है तो उस दिन पुरुष का जो वीर्य होता है वह अधिक मात्रा में निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। क्योंकि पूर्णिमा में जो जवान स्त्री और पुरुष होते हैं उनमें काम वासना की लहरें बहुत दौड़ती हैं पूर्णिमा के दिन। तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब अधिक वीर्य निकलता है तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया है कि काम वासना से लिप्त होकर अगर आप संतान प्राप्ति करते हो तो वह ठीक नहीं है। फिर अगली जो तिथि बताई है ऋषि मुनियों ने वह बताई है अमावस्या। अमावस्या पूर्णिमा के बिल्कुल विपरीत है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उसकी रोशनी, उसकी रश्मियां बिल्कुल 0 होती हैं। तो इस दिन ट्राई करने के लिए इसलिए मना किया है ऋषियों ने कि उस दिन व्यक्ति को या बच्चे को चंद्रमा की ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक होता है, तो होने वाली संतान मानसिक रूप से परेशान हो सकती है, मानसिक व्याधियां उसे घेर सकती हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, जल तत्व उस बच्चे का प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे भी त्याज्य बताया है, अर्थात मना
कर दिया है इसमें भी संबंध बनाने के लिए। प्रतिपदा ये पहली तिथि है जिसे पड़वा भी बोलते हैं, पूर्णिमा के बाद की और फिर अमावस्या के बाद की, इसको भी उन्होंने मना किया है। अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। दर्शकों, इन तिथियों के जो देवता होते हैं या देवी होती हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी इनके जो स्वामी होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, इनके स्वामी होते हैं, तो उनके विषय में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। तो ऋषि मुनियों ने कहा है यदि कोई दंपत्ति इन तिथियों में संबंध बनाता है संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, तो उस व्यक्ति को स्वयं को यानी कि खुद को अगले जन्म में नीच योनि की प्राप्ति होती है। हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारी मानसिकता ये है कि अगले जन्म को हम बहुत व्यर्थ की चीज समझ बैठते हैं। यदि हम अगले जन्म को महत्व दें तो हमारे प्रत्येक जन्म सुधर जाएंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को आज के युग में नीच होने का कभी डर नहीं सताता है क्योंकि वह केवल प्रेजेंट में जीता है। वह कभी ये नहीं सोचता कि भाग्य आने वाले समय में क्या होगा। तो यही विचार कुछ ने पिछले जन्म में भी किया होगा, इन तिथियों का विचार नहीं किया होगा और नीच योनि को व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं। फिर ऋषि मुनियों ने आगे बताया है कि नरक का गमन होता है, अर्थात जब ये योनि प्राप्त होती है अगले जन्म की, उससे पहले उसे नरक भोगना पड़ता है। अर्थात उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ये जो 6 तिथि बताई गई हैं, इनमें यदि व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करता है तो यह एक प्रकार का पाप कर्म कहलाएगा। प्रतिपदा, अष्टमी, एकादशी। तो दर्शकों, यदि आप भी पुत्र या पुत्री प्राप्त करना चाहते हैं और एक तेजस्वी, यशस्वी जो इस धरती के कल्याण के लिए काम करे, समाज के उत्थान के लिए काम करे, आपके परिवार के लिए उत्थान के लिए कार्य करे, तो आपको ये जो 6 तिथि मैंने बताई हैं इनका त्याग करना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। ये सेकंड पार्ट है उसका जो हमने पहले बात की थी पुत्र प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में। उसमें हमने डेट निकालनी और टाइम के बेस पे कैसे डेट बदल जाती है ये भी हमने जाना था, लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि कौन सी ऐसी तिथियां हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। इन्हें छोड़ के जो बाकी तिथियां बचती हैं उनमें जो है हमें संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, एक और है जिसे बोलते हैं क्षय तिथि। क्षय तिथि का मतलब हो गया कि जब कोई तिथि कंप्लीट होने वाली है और दूसरी तिथि लगने वाली होती है, तो ये जो 4 घटी का जो समय होता है तो ये भी हमें छोड़ देना चाहिए। इसे ही, इस समय को ही क्षय तिथि बोलते हैं। जब कोई तिथि बदलने वाली होती है, जब किसी तिथि का क्षय होता है यानी कि खत्म होने वाली होती है एक तिथि, तो वो जो समय होता है 4 घटी का होता है, वह हमें छोड़ देना चाहिए। उसको भी ऋषि मुनियों ने मना किया है कि बच्चे में दोष लगता है, तो इसीलिए जो है वो समय भी हमें छोड़ देना चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। नमस्कार।